प्रॉब्लम गिवन है सी रिप्लेस एंड सम। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टू एरेज ए एंड बी ऑफ लेंथ एन, और के क्यू को क्या अलाउड है, इज अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरेज। यानी वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं गिवन जो दो ऑपरेशन है, इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन है, किसी भी इंडेक्स आई को चूज कर सकते हैं और ए आई को वो रिप्लेस कर सकता है ए आई प्लस वन। या तो ए आई इजकल टू ए आई प्लस वन हो जाएगा, या फिर ए आई इजकल टू बी आई, ये हो सकता है। अब उसके पास क्या है, क्यू कैरी क्वेरीज है। ईच क्वेरी इज डिस्क्राइब्ड बाय टू नंबर्स एल एंड आर, और उसका टास्क क्या है, उसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस रेंज में ए एल टू ए आर फॉर ईच क्वेरी। और वो क्या कर सकता है, ही कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन एनी एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी वो ऑपरेशन कितनी बार कर सकता है किसी भी एलिमेंट पर, और हमें बताना है कि उस रेंज का सम बताना है बस क्यू कैरीज में। अच्छा, हमें इनपुट में गिवन है एन और क्यू, ठीक है। फिर हमें एरे गिवन है ए एन, ए वन से एन, और बी एरे गिवन है बी वन से बी एन। उसके बाद क्यू लाइन्स में गिवन है हमें टू इंटीजर एल और आर, यानी किस रेंज में हमें सम बताना है, ठीक है। अब देखो एन और क्यू टू इंटू 10⁵ हो सकता है, ठीक है। अब लेट्स से ये वाला एग्जांपल देखते हैं बड़ा। देखो इसमें ये वाली एरे ए है, ये वाली बी है ना, ये एन और ये क्यू, और ये हमारा एल और आर। यानी हमें 1 से लेके 3 तक का सम बनाना है, मैक्सिमम करना है वो सम हमें, है ना। यहाँ पे गिवन है देखो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द सम्स ए एल टू ए आर। अच्छा, हमारे पास देखो ऑपरेशन दो गिवन है, क्या क्या ऑपरेशन गिवन है, या तो हम ए आई इजक्वल टू ए आई प्लस वन कर सकते हैं, या फिर बी आई को, सॉरी ए आई को कर सकते हैं हम बी आई। देखो इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन बन रही है, ए आई को हम कर सकते हैं ए आई प्लस वन या फिर बी आई, ठीक है। देखो इस केस में देखते हैं, इस केस में उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले रिप्लेस कर दिया है लास्ट एलिमेंट, है ना। 1 2 3 था, तो एक सेकेंड, सॉरी 3 2 1 था, तो उसने रिप्लेस कर दिया इस वाले एलिमेंट को 3 से, यानी इस वाले को उसने बना दिया 3, ए आई इक्वल टू बी आई करा, तो हमारा बनेगा 3 2 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, इस 2 को क्या बनाया उसने, ए आई प्लस वन, यानी ये जो 2 है इसको बनाया इसने 3, तो जाएगा 3 3 और 3। और फिर 1 से लेके 3 तक का सम क्या हुआ, इतना, यहाँ तक का सम ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 यानी 9। तो इस केस से हमारा आंसर है 9। देखो देखो काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अगर हमें सम मैक्सिमम बनाना है किसी रेंज का, है ना, लेट्स से कि वो रेंज 1 to n ही है, उस रेंज का हम सम कैसे मैक्सिमम बनाएंगे, क्योंकि अगर इस रेंज का सम मैक्सिमम बन गया तो बाकी सारी रेंजेस का सम मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा देखो ये वाली कंडीशन आई थी हमारी, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन और बी आई। चलो लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, 6 5 4 3 1 2 9। ए आई हमारा 1 1 1 1 100 10 और 1। अब देखो अगर मेरे को ए आई को सेट करना है ना, या तो ए आई मेरा बी आई हो सकता है या फिर ए आई प्लस वन। तो ये ऑपरेशन मैं कब करना चाहूँगा, है ना। अगर लेट से मेरा ए आई मेरा मान लो कि 100 है और बी आई मेरा 9 है, ए आई प्लस वन 50 है, तो इस केस में क्या मैं ऑपरेशन करूँगा ये वाला ए आई इक्वल टू, या तो मैं बी आई सेट करूँगा या फिर बी ए आई प्लस वन, नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ए आई बड़ा है। अच्छा अगर मेरा ए आई होता 30, तो क्या मैं इसको सेट करता, हाँ इस केस में देखो, इस केस में मैं क्या सेट करता, ए आई प्लस वन यानी 50 के इक्वल रख देता, ठीक है। अच्छा अगर मेरा ये वाला बड़ा होता 90 होता, तो मैं 30 को 90 के इक्वल रख देता,
यानी इस केस में ए आई इक्वल टू बी आई रख देता हूँ मैं, है ना। तो मेरे को यही करना है कि मेरे को ए आई को मैक्सिमम बनाना है। अच्छा, ए आई को देखो, ए आई को हम पीछे से मैक्सिमम बनाएंगे। पीछे से क्यों? क्योंकि देखो जो मेरा ए आई है ना, करंट वाला ए आई, यानी ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स है ना, इस पे डिपेंड करता है बी आई पे और अपने आगे वाले पे, है ना। आगे वाले पे डिपेंड करता है और करंट वाले बी आई पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से एडिट करते आएंगे और मैक्सिमम लेते चलेंगे ए आई के लिए जो भी ऑप्टिमली पॉसिबल है। अच्छा, इसको आगे से क्यों नहीं कर रहे हम? देखो आगे से इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मान लो आगे से अरे हमने बनाई है ना, इस सिक्स के लिए हमने मैक्सिमम या तो वन रखा या फाइव या सिक्स, मान लो सिक्स आया, इस फाइव के लिए फाइव आया, इस फोर के लिए भी फोर आया, यानी आगे वाला या फिर नीचे वाला या फिर ये खुद ही फोर आया, इस केस में थ्री आएगा। और इस केस में वन के केस में देखो ये टू ले सकता है ना, तो वन की जगह टू हो जाएगा। और टू के केस में देखो नाइन है, टेन है और खुद टू है, तो ये टेन हो जाएगा। और इस नाइन के केस में तो खाली ये नीचे वाला ही है, तो इस केस में ये खुद ही बड़ा है तो नाइन ही रहेगा। देखो इस केस में क्या हुआ, ये जो मैक्सिमम था लास्ट में, ये वाला, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सर्कुलेट नहीं हो पाई, है ना, आगे से, क्योंकि हम आगे से चलते आ रहे हैं तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहीं पर रह गई। अगर हम पीछे से आते तो हम ये वाली वैल्यू कैरी फॉरवर्ड कर पाते, है ना, क्योंकि लेट्स से अगर ये मैक्सिमम वैल्यू एरे की पूरी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, दोनों एरे की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम आगे से बिल्ड करेंगे अपना आंसर तो मैक्सिमम तो पीछे रहेगा ना, इसका तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और अगर इसको यूज़ करना है तो हम पीछे से एरे लूप चलाएंगे और जो भी उसके लिए मैक्सिमम है, या तो ए आई मैक्सिमम होगा या बी आई या फिर ए आई प्लस एन, तो वो हम सेट कर देंगे। अच्छा देखो, ये तो ऑफ एन हो जाएगा हमारा, है ना, मैक्सिमम सेट करना। अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्यू क्वेरीज को आंसर करना है। अच्छा, अगर हमने हर एक क्वेरी के लिए सम ऐड किया एल टू आर, अगर एल एल प्लस वन अप टू आर तक हमने अगर ऐड किया, तो हो सकता है कि मान लो सारी क्वेरीज वन से एन हो, तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंटू क्यू हो जाएगी, है ना। ये जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ना, इसको हमें बचाना है। तो देखो अगर आपने मान लो कभी पढ़ा हो कि अगर किसी रेंज का सम निकालना हो तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, प्रीफिक्स सम से। देखो इसका प्रीफिक्स सम लेते हैं एक बार, वन, ये हम ऐड कर देंगे इसमें, थ्री हो जाएगी, सिक्स, टेन, फिफ्टीन और 21। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ तक का सम चाहिए वन से सिक्स, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला और माइनस इसके पहले वाला, अगर एल ये है तो मैं एल माइनस वन, इस केस में एल माइनस वन नहीं है तो मैं जीरो माइनस करूँगा, तो जाएगा 21 माइनस जीरो, इस केस में हमारा 21 आंसर है। अच्छा लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये थ्री से सिक्स तक का सम चाहिए मुझे, है ना। अगर मैनुअली ऐड करो तो देखो क्या आएगा, चार तीन सात पाँच बारह अठारह, 18 आंसर आएगा। और अगर प्रीफिक्स से करें हम तो क्या आएगा हमारा, देखो आर हमारा ये है 21, तो प्रीफिक्स ऑफ आर आर है हमारा अभी सिक्स पे, यानी प्रीफिक्स ऑफ सिक्स माइनस एल, एल है हमारा थ्री, थ्री माइनस वन, प्रीफिक्स ऑफ थ्री माइनस वन, यानी प्रीफिक्स ऑफ सिक्स, सिक्स आएगा हमारा 21 माइनस थ्री माइनस वन टू, यानी प्रीफिक्स ऑफ टू, ये आएगा थ्री, तो इसके से हमारा आंसर आएगा 18। देखो ये मैच हो गया ना। तो तो हमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी क्यू, इसको हमने ऑफ वन में सोल्व कर दिया। हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ आर सिंपली माइनस कर देंगे प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। तो बस एक था इस क्वेश्चन में, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने क्या किया है, मैंने पीछे से लूप चलाया है ना, और एआई में मैंने क्या किया है, मैक्सिमम सेट किया है, या तो वो पहले से मैक्सिमम हो, है ना, या फिर उसके एडजेसेंट यानी आगे वाला मैक्सिमम हो। तो मैंने उसमें एक चेक लगा लिया, अगर आई प्लस वन लेस देन है ना,
तो मैक्सिमम हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा ए आई प्लस एन, वरना ज़ीरो एल एल लॉन्ग लॉन्ग, और वरना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम बी आई। उसके बाद क्या किया मैंने, प्रीफिक्स सम बनाया है ना। इनिशियली जीरोथ वैल्यू पे मैंने ए ऑफ जीरो रख दिया, फिर मैंने प्रीफिक्स सम बनाया ये वाला, है ना, ऐड करते गए उस वैल्यू को और प्रीवियस वैल्यू को, तो मेरा प्रीफिक्स सम बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, इनपुट लिया है एल और आर, और मैंने इनको जीरो बेस इंडेक्सिंग से लिया है, तो दोनों को मैनेज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस, देखो अगर एल माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी यहाँ का कहीं केस होगा वो, एल या तो थ्री पे हो या फिर टू पे। अगर वो एल वन पे हुआ तो वन वाला माइनस नहीं करना, यह वाला माइनस करना है। पर ये तो इंडेक्सिंग मतलब वैलिड इंडेक्सिंग है ही नहीं, जीरो, सॉरी माइनस वन हो जाएगी वैसे जीरो बेस इंडेक्सिंग में। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली चेक कर लेंगे, अगर एल माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन, वरना हम उसमें जीरो माइनस कर देंगे और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे इसको। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।